हेलो विवेकियंस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक व स्वस्थ होंगे। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी कक्षा तीसरी की अध्यापिका आपकी सोनाली मैम। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी ने बंकू साही की प्यास कहानी का पठन अच्छे से किया होगा और दिया हुआ कार्य भी अच्छे से किया होगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समूहवाची शब्द। क्या पढ़ेंगे? समूहवाची शब्द। अब आप सोच रहे होंगे कि ये समूहवाची शब्द क्या होते हैं, तो आइए कुछ उदाहरण की मदद से समझते हैं। यहाँ पर एक अकेला हाथी है, तो इसे हम सिर्फ हाथी ही कहेंगे। लेकिन जब बहुत सारे हाथी हों, मतलब हाथियों का समूह हो, हाथियों का ग्रुप जब होता है, तो उसे हम कहते हैं हाथियों का झुंड। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, यह चाबी अकेली है, तो हम इसे क्या कहेंगे? चाबी। दूसरी तरफ चाबियों का समूह है, तो हम उसे कहेंगे चाबियों का गुच्छा। तो बच्चों, वे शब्द जो किसी समूह के बारे में बताते हैं वह समूहवाची शब्द कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं किसी वस्तु के समूह को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह समूहवाची शब्द कहलाते हैं। तो आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक मधुमक्खी है, तो हम इसे कहेंगे मधुमक्खी। अगर मधुमक्खियों के समूह की बात हो तो हम उसे कहेंगे मधुमक्खियों का छत्ता। फल, अगर फलों के समूह की बात हो तो हम उसे कहेंगे फलों का ढेर। बच्चा, अगर बच्चों के समूह की बात हो तो हम उसे कहेंगे बच्चों की टोली। अंगूर, अगर अंगूर के समूह की बात हो तो हम उसे कहेंगे अंगूरों का गुच्छा। तो आइए एक बार फिर दोहराते हैं। हाथी, हाथियों के समूह को कहा जाता है हाथियों का झुंड। चाबी, चाबियों के समूह को कहा जाता है चाबियों का गुच्छा। मधुमक्खी, मधुमक्खियों के समूह को कहा जाता है मधुमक्खियों का छत्ता। फल, फलों के समूह को कहा जाता है फलों का ढेर। बच्चा, बच्चों के समूह को कहा जाता है बच्चों की टोली। अंगूर, अंगूरों के समूह को कहा जाता है अंगूरों का गुच्छा। आशा करती हूँ अब आपको समझ आया होगा कि समूहवाची शब्द किन्हें कहते हैं। तो बच्चों, आपको इन समूहवाची शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और इनका अच्छे से अभ्यास भी करना है। और यह है आपका गृह कार्य, इसे आपको सुंदर लिखाई में खुद करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।